यार ये क्या कद्दू की तरह कह दिया जाता है आपसे कि अला बला टकराए, क्रिया हो गई और कुछ नया बन गो। अरे भैया, जो हमसे कहते हैं ना कि इसकी क्रिया इससे होती है, ये बन जाता है, उनसे जाके कह दो कि भाई ये बना तो बना क्यों, हमें इसका रीजन तो दो, हमें इसका तर्क तो दो कि ये बना तो बना क्यों। ऐसा थोड़ी ना होता है पढ़ाई में कि भाई हमें याद करना है इसकी इससे क्रिया होती है, ये बनता है। अरे हमें कुछ नहीं याद करना है यार, केमिस्ट्री को याद करने की चीज नहीं है, केमिस्ट्री सीखने की चीज है, इसे सीखो। जब इसे सीखोगे तो तुम सामने वाले से सवाल कर सकते हो कि ऐसी चीज हुई तो क्यों हुई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने यहां पर हमेशा से आपको प्रयास किया है कि मैं केमिस्ट्री ना तो पढ़ाऊं ना ही रटाऊं, केवल और केवल सिखा सकूं और सीधा आपके दिमाग में बैठा सकूं। तो उसी प्रयास को आगे लेकर आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं आपकी सेवा में। और अब तक हमने पिछले चैप्टर में, अब तक हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ईथर के गुण, उसका पार्ट 1 पढ़ाया था। ये उसका पार्ट 2 है, ईथर के गुण का पार्ट 2। ठीक है, तो क्या फटाफट से बेटा, अगर आप हमारे वीडियो पर पहली बार आए हो तो बात सुन लो। क्लास 12th का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिनॉल, ईथर एवं एल्कोहल वाला। ठीक है, या एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, जैसे चाहे वैसे कह लीजिए। ठीक है, तो इसके मैंने अब तक आपको फिनॉल के बारे में सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। ईथर के बारे में मैंने बनाने की विधियां सिखाई, ईथर का वर्गीकरण सिखाया, ईथर के गुण सिखाए। अब मैं ईथर के गुण का एक ईथर के ऊपर फाइनल वीडियो लेकर आज हाजिर हुआ हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं ईथर के बचे हुए गुण। तो आज हमारा ईथर के गुणों का पार्ट 2 है। तो फटाफट से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईथर के गुणों का पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उसे जरूर पढ़ना, जिससे ये वीडियो आपके लिए आसान हो सके। ठीक है, तो चलो बेटा फटाफट से हेडिंग बनाते हैं। हेडिंग बना लीजिए ईथर के, ठीक है, ईथर के गुण, इसका पार्ट 2। देखो अब तक जो क्रियाएं पीछे सिखाई उसके आगे से ही यहां से आपको करना है। देखो 6 गुण सिखा चुका था, तो ये है गुण नंबर 7, गुण नंबर 7। और सबसे पहले हम आज सीखेंगे अपचयन, अपचयन और ऑक्सीकरण। देखो अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है H के साथ क्रिया, H के साथ क्रिया। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है O के साथ क्रिया। इतनी बात आप यार याद रखना। अब देखो अपचयन पढ़ रहे हैं, मतलब कौन सा ईथर है हमारे सिलेबस में? डाई एथिल ईथर। कोई सा भी ईथर ले लो आप, क्रिया सेम होगी। तो मैं यहां पर लेता हूं डाई एथिल ईथर, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5O, C2H5। देखो इसका अपचयन 2 प्रकार से करवाते हैं, इसका अपचयन 2 प्रकार से करवाते हैं। तो इसका फॉर्मूला C2H5O, C2H5। इसका अपचयन या तो आप करवाइए सोडियम और NH3 द्रव की उपस्थिति में, सोडियम या NH3 द्रव की उपस्थिति में, मतलब अमोनिया का लिक्विड। अब इसकी उपस्थिति में इसका अपचयन करवाइए। अपचयन मतलब इसकी H के साथ क्रिया, चाहे आप यहां से तोड़ लो चाहे आप यहां से तोड़ लो। इस तरीके से तोड़ने के बाद अपचयन करवा रहे हैं, तो H के साथ क्रिया। तो बेटा देखो अगर ये टूटा है, इसे एक H मिलेगा, तो इसकी भी तो एक संयुक्ता खाली हुई है ना, तो इसे भी एक H मिलेगा। तो ये देखो आपका जो C2H5 सिंगल बॉन्ड O, यहां से O का एक बॉन्ड खाली हुआ, उस पर जुड़ जाएगा ये वाला H, प्लस आगे वाला क्या है? C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब C2H5 तो एक बॉन्ड खाली हुआ और नीचे कौन है? H, तो ये H इस पर आकर जुड़ जाएगा। ये आपका बना एथिल एल्कोहल और ये आपका बन गया एथेन, जिसे आप लिख सकते हैं C2, ठीक है, C2H6। अब ये आपका पहला अपचयन हो गया। और आप इसका अपचयन किस तरीके से कर सकते हो? इसका अपचयन और आप किस तरीके से कर सकते हो? अगर मैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है, अगर मैं रेड फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ इसकी अपचयन करवा दूं, तो देखो क्या होगा। सिंपल सा है, आप यहां से ना इसे दोनों जगह से ब्रेक कर लो। और इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं हम? H से। तो एक H, देखो एक इसका बॉन्ड खाली, एक इसका खाली, एक इसका, टोटल 4 जगह से बॉन्ड खाली।
सब जगह एक एक क्या दे दो, H। देखो C2H5, तो C2H5 इसका सिंगल बॉन्ड खाली हुआ, इस पर आ गया ये वाला H। ठीक है, इस तरीके से C2H5 सिंगल बॉन्ड H, तो इसके कितने अणु हो गए, 2 अणु। बीच में क्या दिख रहा है, O के दोनों बॉन्ड हुए खाली और दोनों पर क्या आ गए, H और H। अब आप इसे चाहो तो आप इसे C2H6 करके लिख दो और इसे चाहो तो आप इसे H2O लिख दो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अपचयन। गुण नंबर 8, गुण नंबर 8। अब हम करते हैं इसका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अब हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीकरण में क्या होता है, O के साथ क्रिया। तो देखो बेटा, ऑक्सीकरण डाई एथिल ईथर क्या होता है, C2H5O, C2H5। इसकी क्रिया करवाओ आप नवजात ऑक्सीजन के साथ। देखो मैं इसे थोड़ा ना और सरल करता हूं। यह क्रिया वैसे तो होती है आपकी K2Cr2O7 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, देखो इस क्रिया को और आसान बनाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं ना, C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3CH2। तो इसे लिख लो CH3CH2। अभी भी तो डाई एथिल ईथर है ना। अब देखो क्या करेंगे, इसका एक हाइड्रोजन, इसका एक हाइड्रोजन, ठीक है, यहां से एक यहां से, और इसका एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। क्या बना, तो माइनस कर दो H2O। अब H2O निकलने के बाद में ध्यान से देखो, ध्यान से, ये टूट गए ना। अब देखो यहां क्या बचेगा, यहां बचा CH3 सिंगल बॉन्ड, C पर रह गया एक H, C पर रह गया एक H। अब अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखो थोड़ा खोल कर लिखूं, अभी आपके बेहतर समझ में आएगा। इस तरीके से लिख लो। अब देखो एक H गया, एक H इसका गया, जल बन गया। देखो यहां रह गया CH, यहां रह गया CH, इस O को हटाओ। अब देखो क्या रह गया, CH3CH। तो इसकी देखो 2 अणु, एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। अब इतना होने के बाद देखो यहां से टूटा है, ठीक है, और ये यहां से टूटा है, ऐसे कर कर। तो कितनी कितनी कार्बन की संयोजकता खाली हुई है, यहां पर देखो अगर मैं इस H को अलग कर कर लिखूं तो कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए 4, लेकिन है कितनी, 3। तो अभी कितनी खाली है, 2 खाली है। अब उस पर देखो क्या होगा, एक O ये वाला, ठीक है, अब इसके 2 अणु खर्च करो, तो एक O ये वाला और एक ऑक्सीजन यहां से, तो एक O ये वाला मिल गया एक को, ये वाला दूसरा O मिल गया दूसरे को। तो इससे कितने अणु बन गए, 2 अणु, जिसको हम जानते हैं एसिटेल्डिहाइड के नाम से, CH3CHO। देखो ये वाली क्रिया फिर से होती है, फिर से होती है, 2 अणु है। अब इसमें आ गया CHO समूह। देखो CHO को कभी भी O छू ले, CHO को कभी भी O छू ले तो वो हो जाती है छूले अभिक्रिया। यहां 2 अणु थे इसीलिए मैंने इसके 2 अणु ले लिए। आप ये क्रिया सिंगल अणु पर भी करवा सकते हो। अब देखो क्या होगा, CHO, तो ये होता है CHO, इसको O छुए तो ये हमेशा बदल जाता है COOH में, ये याद रखना आप, ठीक है, हमेशा ही। तो अब ये किससे बदल जाएगा, COOH में, तो ये जाएगा CH3COOH। कितने अणु, 2 अणु, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन दोनों को मिल गया। अब ये आपका कहलाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। यार अगर रिएक्शन समझ में आ रही है और यार वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को यार बिना स्किप कर देखना। और केमिस्ट्री सिखाना मेरा काम है, मैं सिखाकर ही दम लूंगा, ठीक है। अभी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैकेनिज्म की ओर नहीं भागना है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको मैकेनिज्म भी सिखाऊंगा, विद मैकेनिज्म एक एक रिएक्शन तोड़कर करना सिखाऊंगा। और अगर आपको रिएक्शन बनाना नहीं आती है तो यार हमारे चैनल पर बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए और वहां जाकर सीखिए कि रिएक्शन कैसे बनाई जाती है, क्या क्या खूबी होती है रिएक्शन बनाने के लिए, हमें क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से जाकर अगर आप चाहते हो तो उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी वहां से देख लेना। अच्छे से तैयारी करो, जिससे यार केमिस्ट्री देखो जब 0 से स्टार्ट करोगे ना तभी हीरो बन सकते हो। अदरवाइज ऐसे पूरे बड़े हो गए, अब तुम सोचो कि यार मैं सीख जाऊं, तो नहीं हो सकता। क्या है, हमें बचपन से चीजों को टारगेट करना है। तो जैसे बचपन से जो बच्चा सीखता है ना वो ही बड़े होकर उसके साथ रहता है, तो यही हमारे साथ है। अगर हमने चीजों को अभी समय रहते सीख लिया तो आगे जाकर हम जो भी बने तो वो नॉलेज हमारे साथ रहेगी। और अगर हम अभी यहां से बिना सीखे जाते हैं तो आगे जाकर हम कुछ भी बन जाएं, हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, ठीक है। तो फटाफट से बेटा इन्हें नोट करो, फिर अगली रिएक्शंस की ओर चलते हैं। देखो बेटा अब अगली क्रिया इसकी क्या है, हैलोजनीकरण। मतलब
हैलोजन के साथ क्रिया, Cl2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो, जिसे X2 के नाम से जाना जाता है। देखो हैलोजनीकरण क्या होता है, सिंपल सा यार हैलोजनीकरण है। इसके हैलोजनीकरण को पढ़ने के लिए ना हमें अल्फा हाइड्रोजन निकालने आने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन निकालना। देखो ईथर के अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, ये इसका क्या है, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, अल्फा कार्बन। अगर इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्रियात्मक समूह के बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है वो कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। देखो जैसे कि इसके एग्जाम्पल के तौर पे एक दो समझ लो, जैसे कि CH3O CH3, देखो ये क्रियात्मक समूह, तो ये अल्फा, ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। तो क्योंकि देखो इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, टोटल अल्फा हाइड्रोजन है 6। इस तरीके से अगला देखो, जैसे C2H5, तो C2H5 को हम लिख सकते हैं CH3 CH2O, तो CH2 CH3। देखो ये C2H5, ये C2H5। अब ये वाला हिस्सा क्या है, क्रियात्मक समूह, तो इसके बराबर में ये अल्फा, ये अल्फा। अब अल्फा पर इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2, और इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 4। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ईथर के अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में हम क्या पढ़ रहे हैं, डाई एथिल ईथर। तो देखो डाई एथिल ईथर क्या है, CH3 CH2, भाई इसके 2 H, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं HHO CH2 CH3, इसकी क्रिया हैलोजन के साथ, तो भैया Cl2 ले लो, Cl2 ले लो। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, और ये दोनों हाइड्रोजन भी अल्फा अल्फा। देखो अब हम क्या करेंगे, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एक एक कर विस्थापित होते हैं। हैलोजनीकरण में क्या होता है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन होते हैं एक एक कर विस्थापित होने लगते हैं। तो यहां पर देखो जब Cl2 के साथ क्रिया होगी तो पहले स्टेप में क्या होगा, इसका अल्फा हाइड्रोजन और Cl किसकी फॉर्म में होते हैं, 2 Cl जुड़े होते हैं, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन 1 Cl मिलकर क्या बना लेगा, HCl प्लस जो बचा है दूसरा Cl वो इस हाइड्रोजन की जगह पर ले आइए, ये हो जाएगा CH3 CH Cl O CH2 CH3। अब ये अल्फा था तो अल्फा पर जुड़ा है क्लोरो, तो अल्फा क्लोरो डाई एथिल ईथर, ये इसका क्या हो जाएगा नाम। अब ये क्रिया भी यहां पर रुकेगी नहीं, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो बना है, ये जो भी बना है, अब ये क्रिया करेगा इस साइड वाले कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन से, क्योंकि ये भी तो अल्फा है ना, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब Cl और आएगा और इससे क्रिया करेगा, और इसका Cl इसका H फिर से निकल जाएगा HCl प्लस, अब ये वाला Cl यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH, एक Cl देखो इससे पहले से जुड़ा था, अब सिंगल बॉन्ड O, फिर CH, O पर CH और सिंगल बॉन्ड H की जगह क्या आ जाएगा Cl, और आगे क्या है CH3। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्रियात्मक समूह है, तो ये अल्फा दोनों अल्फा फर्क कर लो, तो अल्फा कॉमा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर, 2 Cl है तो डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। यहां से ये आपकी 2 स्टेप में, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और ये क्रिया याद रखना हमेशा ही अंधेरे में होती है। Cl2 क्रिया कैसी होती है, अंधेरे में, यहां भी अंधेरे में। तो ये आपका इसका हो गया हैलोजनीकरण। फटाफट से बेटा इस नोट को, फिर अगली रिएक्शन की ओर चलते हैं। देखो बेटा गुण नंबर 10, गुण नंबर 10 के लिए ना ये थोड़ी सी लाइन लिख दे रहा मैं, इसको आप लिख लेना। देखो बस आपको इतनी बात याद रखना है, गुण नंबर 10, ईथर के ऑक्सीजन परमाणु पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, इसीलिए यह दाता की तरह कार्य करता है और लुईस चार्ज कहलाता है। देखो ईथर का फॉर्मूला ये होता है C2H5O, डाई एथिल ईथर का C2H5। कोई सा भी ईथर आप ले लो, अगर मैं यहां पर R लगा दूं ना, R, और यहां पर मैं लगा दूं R, तो देखो बेटा यहां पर जो ये ऑक्सीजन है ना, इसके ऊपर इस तरीके से एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है,
ठीक है, एक लोन पेयर ये है। तो ईथर के ऊपर दो लोन पेयर पाए जाते हैं जिसे ये आसानी से दान कर देता है, और जो भी अपना लोन पेयर आसानी से दान कर दे वो क्या कहलाता है? लुईस क्षार कहलाता है। ठीक है, लुईस क्षार कहलाता है। अब देखो, जो ग्रहण करेगा वो लुईस अम्ल, जो लोन पेयर दान करेगा वो लुईस क्षार। तो इसका देखो पहला गुण पढ़ते हैं। इसका पहला गुण HCl के साथ क्रिया या ऑक्सीनियम साल्ट बनाना। देखो ईथर क्या है? डाई एथिल ईथर आपका, तो C2H5O, C2H। देखो इसके पास कितने लोन पेयर है? दो लोन पेयर है। ये क्रिया कर रहा है HCl के साथ। जब ये HCl से क्रिया करेगा तो देखो क्या सीन होगा। Cl की वैद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? ज्यादा। तो Cl क्या करेगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ले लेगा, और जब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर ले लेगा तो H पर आ जाएगा प्लस और Cl पर आ जाएगा माइनस। तो यहां पर Cl ने क्या करा? H के इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया। अब H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। अब वो जो एक था वो भी Cl के पास चला गया, तो Cl पर तो अधिकता है लेकिन H पर क्या है? कमी। और H अगर आप जानते हो तो सभी परमाणु चाहते हैं कि उनकी बाहरी कक्षा में अष्टक पूरा हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन केवल दो इलेक्ट्रॉन पूरे करता है अपने बाहरी कक्षा में। तो देखो क्या होगा, अब H खाली है, Cl ये, तो ये क्या करेगा? अपना कोई सा एक लोन पेयर इस H को दान करेगा, और जब लोन पेयर दान होता है तो उसे हम एक विशेष प्रकार के एरो से दिखाते हैं, इस एरो से, जिस एरो कहते हैं उप सह संयोजी बंध। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इसने H प्लस को अपना लोन पेयर दान करा है और एक लोन पेयर अभी इसके पास मौजूद है। अब बड़ा ब्रैकेट, अब जो H प्लस का प्लस था वो इस पर ना जाकर पूरे इस पर आ जाए। क्यों? क्योंकि H को तो दो इलेक्ट्रॉन O के मिल गए ना। अब तो जो Cl माइनस है वो आप इसके बाहर लिख दीजिए, और यही आपका कहलाता है ऑक्सीनियम साल्ट। ऑक्सीनियम साल्ट। ठीक है, अब देखो इसने लोन पेयर दान करा है तो ये क्या कहलाएगा? लुईस क्षार। और इसने ग्रहण करा है तो ये क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल। और HCl वैसे भी अगर आप जानते हो तो वैसे ही वो क्या होता है? अम्ल होता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया है तो यार वीडियो को लाइक करो और साथियों के साथ फैला दो, जिससे वो भी यहां आकर केमिस्ट्री को सीख सके। यार ये क्या कद्दू की तरह कह दिया जाता है आपसे कि अला बला टकराए, क्रिया हो गई और कुछ नया बन गो। अरे भैया, जो हमसे कहते हैं ना कि इसकी क्रिया इससे होती है, ये बन जाता है, उनसे जाके कह दो कि भाई ये बना तो बना क्यों, हमें इसका रीजन तो दो, हमें इसका तर्क तो दो कि ये बना तो बना क्यों। ऐसा थोड़ी ना होता है पढ़ाई में कि भाई हमें याद करना है, इसकी इससे क्रिया होती है, ये बनता है। अरे हमें कुछ नहीं याद करना है यार, केमिस्ट्री को याद करने की चीज नहीं है, केमिस्ट्री सीखने की चीज है। इसे सीखो, जब इसे सीखोगे तो तुम सामने वाले से सवाल कर सकते हो कि ऐसी चीज हुई तो क्यों हुई। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे दूसरों की तरह कि इसकी इससे क्रिया होती है, ये बनता है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और आप कॉन्सेप्ट पे टारगेट करो तो आप भी केमिस्ट्री कभी नहीं भूलने वाले। और जो सीखते हैं ना, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, और जो सीखते हैं वो क्या करते हैं? वो निखर जाते हैं। जो पढ़ते हैं वो बिखर जाते हैं, और जो सीखते हैं वो निखर जाते हैं। तो यार केमिस्ट्री को पढ़ो मत, सीखने की ओर ध्यान दो, है नहीं है? तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो। तो BF3 के साथ क्रिया, देखो BF3 आपका ये होता है, इस तरीके से आप बना लो BF3, क्योंकि F की संयोजकता 1 होती है और B की यहां पर 3 है। देखो इतना होने के बाद में अभी B के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, है नहीं है? देखो 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहां पर क्या सीन होगा, यहां पर एथिल, जो डाई एथिल ईथर है या कोई सा भी आप ईथर ले लो, वो क्या करेगा? इस B को अपना लोन पेयर दान कर देगा, और जब वो इस B को अपना लोन पेयर दान करेगा तो C2H5O, C2H5 इसने करा लोन पेयर दान B को, और B पर जुड़े थे 3F, तो ये आपका बन गया। ठीक है, तो ये आपका देखो
जिसको हम जानते हैं ईथरेट्स के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं ईथरेट्स के नाम से। तो अगर आप चाहो तो इसका नाम लिख लो, ईथरेट। अब यहां पर क्या सीन हुआ, इसने लोन पे दान करा, लोन पे दान करने से उपसह संयोजी बंध आया। कौन सा बंध होता है ये? उपसह संयोजी बंध। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आती हैं तो बेसिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए और पहले जाकर वहां से इनको सीखिए, फिर केमिस्ट्री को बहुत ही सरल तरीके से आप सीखने लगेंगे, समझने लगेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये होने के बाद में अब ये लुईस क्षार था, तो ये इस समय ये क्या है? लुईस अम्ल। इस तरीके से इसकी एक और क्रिया देखिए, तीसरी क्रिया। ये वायु से क्रिया करता है, वायु से। देखो इसमें क्या होता है, O2 का एक अणु खर्च होता है, इसीलिए आप इससे पहले 1/2 लगा लीजिए, जिससे कि O2 का अणु आधा हो जाए। अब बेटा इसके ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर। तो ये क्या करेगा? एक लोन पेयर अपना इसको दान कर देगा। जैसे ही ये एक लोन पेयर अपना इसको दान करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? C2H5O, C2H5। इसने लोन पेयर दान करा किसको? एक ऑक्सीजन को। तो यहां पर ये आपको जो बना ये कहलाता है ईथर का परऑक्साइड। ईथर का परऑक्साइड। परऑक्साइड कब बनते हैं? जब 2 ऑक्सीजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, तो वो कहलाता है परऑक्साइड का बेस। किसी भी फॉर्मूले में जब 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं तो वो कहलाता है ईथर का, सॉरी यहां पर ईथर है तो ईथर का परऑक्साइड, नहीं तो 2 ऑक्सीजन जब आपस में जोड़ते हैं वो क्या कहलाता है? परऑक्साइड। और ये कैसा होता है? ये विस्फोटक होता है, जहरीला होता है, विस्फोटक होता है। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो। ठीक है, इसके बारे में लिख लेना, ये कैसा होता है? विस्फोटक। और इतना याद रखना बेटा, अगर यहां पर ये लुईस क्षार है तो ये अब क्या है? लुईस अम्ल, क्योंकि इसने दान किए गए लोन पेयर को ग्रहण करा है। अगर आपसे एग्जाम में सवाल आ जाए ऑक्सीजन की वह क्रिया लिखो जिसमें ऑक्सीजन लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है, तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, फटाफट से नोट करें। तो बेटा ये मैंने आपको ईथर के सारे गुण सिखा दिए। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 सीखने के बाद ईथर के गुणों में कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल परेशानी आएगी ही नहीं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से सिखाया। और अगर आप सीख गए हो तो यार एक काम जरूर करना, मैं हमेशा बोलता हूं, अगर हमारे पहले से सब्सक्राइबर हो और सीखने को नहीं मिला है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर पहली बार आए थे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी जल्दी से अपने चैनल पर ढेर सारे मेंबर्स ऐड करो, जिससे दुनिया का हर बंदा यहां तक आ सके और हम तक आकर केमिस्ट्री को सीख सके और मैं उनको सिखा सकूं। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं।